गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सारे। आज अपन बात करें तो आज अपने पास जैसे पिछली क्लास में बेलन के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे शंकु के बारे में। शंकु तो शंकु का नाम कौन का नाम आते हैं आपके दिमाग में आता होगा कि जैसे जोकर की टोपी मान सकते हो, सांता की टोपी मान सकते हो। तो ये जो है ये शंक्वाकार आकृति होती है भाई। तो शंक्वाकार आकृति में जो हमारे पास सबसे पहली चीज है वो क्या क्या, वो देखो शंकु की आकृति दिमाग में आनी चाहिए कि शंकु इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये इसकी त्रिज्या हो गई। हाइट ये होती है भाई इसकी, ये जो है ये है h। चलो ठीक है। और जो ऐसे ढलान है ये क्या है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट जो है, इसको L से भी लिख सकते हो, S से भी लिख सकते हो भाई। स्लैंट हाइट को L से भी लिख सकते हो और S से भी। अब देखो यहां सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये समकोण त्रिभुज अगर गौर से करोगे तो ये R है, ये H है, ये L है। ठीक है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजाकर्ण होती है, यानी ये तिर्यक ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी। यहां समकोण त्रिभुज का नियम अगर काम में लें तो हम क्या कहते हैं, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। जैसे मैं कहूंगा कि भाई आप बाई चांस मान लो नहीं भी देखा हुआ पहले, तो आपको फिर से दिमाग में आना चाहिए कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर। तो आधार क्या है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है। अब जैसे मैं कहूं कुछ ट्रिपलेट अगर आप याद कर लेते हो, 3 4 5 6 8 10 5 12 13। ठीक है। ये भाई अब जैसे आपको सोचोगे कि सर ये ऐसे हमें कहाँ की जरूरत पड़ गई, इनकी कहाँ आवश्यकता पड़ेगी, तो वो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। तो देखो 5 12 13 है, ये 8 15 17 7 24 और 25। ठीक है। यही ऐसे कुछ हैं जो हमारे काम आते हैं बार बार एग्जाम में, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो। इनके अलावा ट्रिपलेट आपके काम में नहीं आते हैं। ये मुख्यतः ये ऐसे होते हैं कि जिनको अगर देखते अगर आपको याद आ जाए ना तो आसानी से हो जाता है। सबसे बड़ी भुजाकर्ण कहलाती है ये समकोण के ट्रिपलेट हैं। तो मैं कहूं ये तो हमेशा एल ही होगा, ये चेंज होते रहेंगे। जैसे मैं कहूं त्रिज्या 3 है, ऊंचाई 4 है, तो तिर्यक ऊंचाई क्या हो जाएगी, तो 5। कैसे आप ऐसे हल करोगे कि 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9 और 16 25, 25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो L क्या हो जाएगा 5। तो इस प्रकार से हम हल करने के बजाय आप सीधा भी याद रख सकते हो कि सबसे बड़ी भुजा तो तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी। ट्रिपलेट जैसे 3 4 5 6 8 10 5 12 13 7 24 25 8 15 17, ये कुछ गिनती के हैं जो हमारे बार बार काम में आएंगे। तो ये तो हमने समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी काम में ले रहे हैं। वैसे याद नहीं होगा तो भी हम प्रश्न कर लेंगे, क्योंकि इतनी आवश्यकता इसकी पड़ेगी नहीं, क्योंकि एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो आप मैं कहूं कि बेसिक चीज अगर आपको याद है तो भी आप प्रश्न आराम से कर सकते हो। अब बात आती है यहां पे कि सबसे पहले शंकु के अंदर भी एक तो वक्र पृष्ठ होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो वो होता है पाई आर एल, पाई आर एल। वक्र पृष्ठ सिर्फ ये बाहर वाला। ठीक है। संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो वो आप कहोगे, देखो पाई आर एल तो है ही है, ये किसका है, वक्र पृष्ठ का, प्लस एक आधार भी है, शीर्ष तो नहीं है लेकिन आधार तो है ना, आधार का क्षेत्रफल। आधार कैसा, वर्ताकार, वर्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसमें पाई आर तो कॉमन आ जाएगा, यहां एल बचेगा, यहां आर बचेगा, L प्लस आर। तो मैं इसको लिखने में ऐसे लिख देता हूं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी आपसे पूछे तो आप सीधा कहो पाई आर, आर प्लस एल। भाई ए प्लस बी लिखो चाहे बी प्लस ए, बात तो एक ही है ना। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो होगा पाई आर एल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर, आर प्लस एल। यहां आयतन वॉल्यूम जो है वो बेलन का 1/3 होता है भाई। इसका आयतन बेलन का क्या होता है, 1/3। बेलन का आयतन कितना होता है, तो आपने कहा पाई आर स्क्वायर एच, तो यहां क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लो, तो यहां आपसे सबसे मेन तो ये 3 है और एक ये जो हमारा हाइट त्रिज्या आर एच और एल में संबंध। तो सबसे पहले वापस सुनना,
जैसे शंकु का नाम लेते हैं आपके दिमाग में टेंट आना चाहिए, कैनवास जो होता है वो आना चाहिए, आपके पास जोकर की टोपी दिमाग में आना चाहिए, लट्टू जो आता है वो दिमाग में आना चाहिए। इस प्रकार की चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए। फिर आप कहोगे कि वहां आपने देखा एक तो हाइट होती है, एक त्रिज्या होती है, एक तिर्यक ऊंचाई होती है, ठीक है, इनमें क्या संबंध होता है? तो आप कहोगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज बनता है। समकोण त्रिभुज में हम कहते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ क्या हो जाएगा? तो एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर कुछ ट्रिपलेट याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, हल करने में थोड़ा सा टाइम और लग जाएगा, पर प्रश्न तो कैलकुलेशन वाले 8 ही है ना, हो जाएंगे आराम से। अब यहां देखें कि यहाँ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करोगे तो कहोगे पाई आर आर प्लस एल, और आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। सीधा सीधा पूछूं कि एस शंकु का आयतन बेलन के आयतन का क्या होता है? 1/3 होता है। अब यहां पर बात करें क्वेश्चन की, तो पहला क्वेश्चन है किसी आधार शंकु की ऊंचाई 24 है, किसी शंकु की ऊंचाई क्या है? 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तब शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो यहाँ पे चाहे आप शंकु बनाओ चाहे या ना बनाओ, सिंपल सी चीजें जो दे रखी हैं वो तो लिखो, और जो पूछा है वो हम बताएंगे। देखो शंकु की ऊंचाई यानी हाइट आपको दी है वो कितनी है? 24। दूसरा आधार का क्षेत्रफल, तो आपके दिमाग में आधार वर्ताकार होता है, वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर का मान दिया आपको 154। चलो ठीक है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कौन सा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये देखो। अब वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो आपने कहा वक्र पृष्ठ पूछा हमसे, जो होता है पाई आर एल। अब देखो एच का मान तो है अपने पास, हमें पाई का मान पता है 22/7 है, आर का मान यहां से निकल जाएगा, एल का मान और निकालना पड़ेगा, और एल का कैसे? जब आर और एच होती है तो एल का भी निकल जाएगा। चलो ठीक है, तो इसकी सहायता से पहले हम आर का निकालें। पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 154, 7 ऊपर जाएगा 22 नीचे, तो आर स्क्वायर बराबर 154 गुणा 7। 22 कहां जाएगा? बटे में। देखो 11 से काटू, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, फिर से 2 से काटा 7 बार। देखो आर स्क्वायर बराबर 7 गुणा 7, यानी 7 गुणा 7 क्या? 7 का स्क्वायर। तो आर बराबर क्या हो गया? 7। ये लो, त्रिज्या 7 है, ऊंचाई 24 है, हमें चाहिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है पाई आर एल। अब पाई का मान पता है, आर का पता है, एल चाहिए। एल क्या होता है? तो आप कहोगे देखो 7 24, तो दिमाग में सीधा आना चाहिए ट्रिपलेट। हमने देखो 7 24 के याद आया कि आपको? तो आप कहोगे 7 24 और 25। हमने कहा था सबसे बड़ी भुजाई एल होती है, तो ये लो, अगर ट्रिपलेट याद है तो काम आसान है, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब आर स्क्वायर तो 7 का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, ये 49 प्लस 576, ये हो गया 625। एल स्क्वायर बराबर 625 है, तो एल बराबर 625 किसका स्क्वायर है भाई? 25 का। तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट किया, तो एल का मान आ गया 25। ये लो, हमारे पास आर भी है, एल भी है, एच भी है, तीनों आ गई। अब तो चाहे शंकु का कुछ भी पूछ ले हम बता सकते हैं। अब देखो इतनी कैलकुलेशन बचाने के लिए, इस सारे को न लिखने से, इसको लिखने से बचने के लिए हमने कहा था कि कुछ ट्रिपलेट जो शंकु में आपके बार बार काम आएंगे वो याद कर सकते हो। और वैसे कोई बड़ी बात नहीं है कि हमने आर और एच का मान है तो एल का मान निकाल लिया। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा वक्र पृष्ठ जो क्या है? पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान भी तो 7 है, एल कितना है? 25। ये लो, यहां से लिखा 7 से 7 गया, 25 दूनी 50 का 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, तो 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, जो आपका आंसर हो गया बी। इस प्रकार से हम यहां पे जवाब दे सकते हैं भाई। तो वही चीज कि जब भी आयतन का प्रश्न है तो आप सबसे पहला काम करोगे जो जो दिया गया वो लिखो। लिख दिया,
लिखने के बाद आप देखो कि क्या पूछा, वो भी लिख दो, वो भी लिख दिया। अब हमसे कहा कि भाई इसे वक्र प्रश्न क्षेत्र बताओ, तो आपने कहा पाई आर एल होता है। पाई का मान भी है, आर का भी नहीं है, एल का भी नहीं है। तो पहले देखो दिया क्या है, एच का मान दे रखा है, वो तो चलो ठीक है। पाई आर स्क्वायर का दे रखा, तो यहां से आर का मान निकल जाएगा। आपने कहा हाँ निकल जाएगा। यहां से आर का मान निकाला, कितना है 7। कितना है भाई 7। चलो ठीक है, आर का मान 7 आ गया, चलो बढ़िया है। अब दूसरी चीज कि यहां आर आ गया, एच आ गया, तो आर और एच की सहायता से आप तुरंत दिमाग में आना चाहिए एल का मान भी निकल जाएगा। तो आपने कहा एल का मान भी निकाल लिया भाई, आर एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो ठीक है, ये निकालने के बाद हम आए कि उसने जो पूछा था वक्र प्रश्न वो क्या है, तो हमने कहा पाई आर एल। पाई का मान 22, आर का मान 7, एल का मान 25 रखा, हमारा आंसर आ गया 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम इसका जवाब दे सकते हैं भाई बिना किसी झंझट के। अगला क्वेश्चन देखो भाई, यहां पे एक लंबवर्तीय शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 156 पाई है। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी जो दिया वो तो लिखना ही पड़ेगा। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए पाई आर एल। देखो ये फॉर्मूले अगर याद नहीं होंगे ना तो किसी भी कंडीशन में हम कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे पाई आर एल 156 पाई दिया है भाई आपको। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पाई का मान रखना ही नहीं है क्योंकि ऑप्शन में भी पाई पाई है, यहां भी पाई दे रहा है, तो पाई की मान रखने की जरूरत नहीं है। 22/7। इसके आधार की त्रिज्या 12 है, आर बराबर कितना दिया है, दूसरी चीज 12 दिया है। चलो ठीक है, तो शंकु का आयतन कितना, आयतन आयतन आपको कहा, आयतन पूछा जो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर का मान तो है, एच का चाहिए, एच का चाहिए तो हमारे पास पहले यहां से एल का निकलेगा, आर और एल होगा तो ही एच निकलेगा, क्योंकि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। चलो ठीक है, अब देखो पाई से पाई गया, आर का मान 12 रखा, 12 गुणा एल बराबर 156 पाई। 12 एकम 12, 12 तिये 36, तो एल का मान आ गया 13। मुझे एक बात बताओ, 12-13 वाला ट्रिपलेट दिमाग में है, मैंने 5 ही ट्रिपलेट बताए थे आपको, वही अप्रोक्सीमेट काम में आते हैं एग्जाम में। तो आप कहोगे 12-13, तो 5-12-13 होता है। ठीक है, सबसे बड़ी बुझा तो एल है ही है। चलो वहां भी देखो एल है क्या, तो आपने कहा हाँ एल है 13, आर कितना है 12, तो ये आर, तो ये कन्फर्म क्या है एच, तो एच कितना 5। आप चाहो तो यहां से सीधा ले लो, अगर नहीं लिखोगे तो भी हम पूरा तरीके से करेंगे। तब हमें करना पड़ेगा कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर होता है, ये तो हमें पता है। तो आर का मान 12 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर, 144 प्लस एच का स्क्वायर बराबर 169, 169। ये 144 उधर किस में जाएंगे, तो आपने कहा माइनस में गए, तो एच स्क्वायर बराबर घटाया भाई 169 में से 144 घटा दिया, तो यह आया एच स्क्वायर बराबर 25 बचा। अब 169 में से 144 25 बच गया, एच स्क्वायर बराबर 25, तो एच बराबर क्या है 5। अब आर का मान भी है, एच का भी है, एल का भी है। अब तो हमसे कुछ भी पूछ ले शंकु का, हम सारी चीज बता सकते हैं। तो यहां हमें कहा गया आयतन, तो हमने कहा देखो 1/3 पाई को पाई रहने देंगे क्योंकि ऑप्शन में अगले ने छेड़ा ही नहीं है, पाई को पाई रखा है। ठीक है, आर का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 गुणा 12। एच का मान क्या है 5, ये लो 3 चौक 12, 5 चौक 20, 20 गुणा 12, 12 दूनी 44, 440 पाई। सॉरी एक बार वापस देखना, 12 दूनी 24 होता है, 44 नहीं। पाई ऐसा कैसा, 12 गुणा 20, तो ये 12 दूनी 24, 240 पाई। अब 240 पाई आप ऑप्शन में देख लो, बस इतना ही काम है। 240 पाई ये रहा, और आयतन आप जानते हो सेंटीमीटर क्यूब में होता है। थोड़ा सा जैसे एक एक स्टेप लिखना, जल्दबाजी मत करना, जैसे अभी अपन ने कर दी थी कि 440, जबकि था क्या कि भाई 5 चौक 20, 20 गुणा 12, 12 दूनी 24, ठीक है।
बार बार निकला, 12 दूनी 44, 12 दूनी 24 होता है तो 240 पाई। सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब। तो यहां आपके पास सबसे पहली चीज होनी चाहिए कि जब भी आयतन का ऐसा प्रश्न है तो आप ये लिखो कि दिया क्या क्या है। जो भी दे रहा है प्रश्न वो पहले लिख दो, उसके बाद में लिख दो कि पूछ क्या रहा है। तीनों चीजें आपके सामने है कि जब दो दे रहा है दोनों चीजें लिख दी, क्या पूछ रहा है वो लिख दिया, तो आपके दिमाग में एक चीज क्लियर हो जाएगी कि दिए पूछ रहा है उसमें क्या क्या चीज चाहिए। जैसे पूछ रहा है उसमें चाहिए 1/3 पाई, ये तो हमें ऑप्शन में भी मिलेंगे, आर और एच। अब आर का मान भी दिया है, हमें एच का नहीं दिया है। एच का मान आपको पता है कि एल और आर दोनों हो, तब कैसे करते हैं, एल स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और क्या दिया, देखा कि 1 पाई आर एल, यानी वक्र प्रश्न दिया है। तो यहां से L का मान आ गया 13, L का मान है R का मान है, तो हम H का मान निकाल सकते हैं। एक तो ट्रिपलेट की मदद से, कि हम ट्रिपलेट याद है उससे कर सकते हैं, अगर नहीं याद तो हम कहेंगे R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर बराबर L स्क्वायर, वो रख के भी किया तो H का मान आ गया 5। अब देखो R का मान आ गया, H का रखा, हमारा आयतन आ गया। तो जहां तक मेरा मानना है ये प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो भाई। अगला देखो यहां पे, किसी शंक्वाकार टेंट का आयतन 1232 मीटर क्यूब तथा आधार का क्षेत्रफल 154 मीटर स्क्वायर है, तो पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता होगी जो 2 मीटर चौड़ा हो। अब पहली चीज, टेंट बनाना है तो टेंट किस प्रकार से, ऊपर का जो वक्र पृष्ठ है वहीं तो आपको पता है कि क्या लगेगा, पर्दा लगेगा, चलो ठीक है। तो उस पर्दे का क्षेत्रफल निकाल लें पहले कि टोटल इतने क्षेत्रफल का पर्दा चाहिए। अब जब पर्दा लाने जाते हो आप, या जो टेंट के लिए कैनवास जो बोलते हैं, क्या कुछ भी बोल दो उसको, कपड़ा बोल रहा है अभी, तो लाने जाते हैं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कपड़ा हमेशा चौड़ाई फिक्स करके लंबाई के हिसाब से देता है। तो हम कहेंगे कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के। यानी एक प्रकार से पहली चीज वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, फिर हम बात करेंगे कि क्या पूछ रहा है, कपड़े की लंबाई, लंबा कपड़ा, ठीक है। एक एक चीज, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, उससे पहले दिया क्या है, आयतन। आयतन क्या होता था, आपने कहा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये दिया है 1232 दिया भैया। चलो ठीक है, आधार का क्षेत्रफल 154 आधार ऐसे यानी पाई आर स्क्वायर, चलो ठीक है। तो पूरे टेंट को बनाने के लिए कितने मीटर लंबे कपड़े की आवश्यकता, तो पहले तो वक्र प्रश्न निकालें, पाई आर एल। अब एक बात बताओ, मैं आपसे बार बार कहूं कि यहां आर कितनी है बताने की आवश्यकता है क्या, आप कहोगे नहीं, क्यों, क्योंकि एक बात बताओ 154 वाला भी निकाल के देखा था 7 आ रही थी, देखो यहाँ पे। अब वही चीज देखो, चीजें वही आएंगी बार बार। ये देखो, ये हमने आर का मान निकाला था, तो यहां अब हम बात करें कि बार बार वही चीजें काम में आती हैं एक प्रकार से। तो देखो दो चीजें देखो, अगर इसमें पाई आर स्क्वायर का भाग दे दूं उठा के, तो सिर्फ एच का मान आ जाएगा, या फिर पहले आर का निकालूं उसको रखूं फिर एच का आएगा, दोनों ही कर सकते हो। तो मैं कहूं जब गुणा में होता है तो हम डायरेक्ट भाग देने पे अगर कोई मान आ रहा है, जैसे बेलन में भी आ रहा था, तो वो काम आसानी से हो जाता है। तो उसमें कहूंगा कि पहले तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो भाग से कर लेते हैं, इसका आर निकाल लेंगे। तो हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन 2 का भाग दिया, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में पाई आर स्क्वायर का भाग दिया 1232/154, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया, h/3 बचा इधर, ठीक। देखो यहां मैंने क्या कहा, दो तरीके आप लगा सकते हो, या तो आप यहां से आर का मान निकालो, वो मान आके इसमें रखो, ठीक है, या दूसरा तरीका आप यहां पर भाग दो। और मैंने भाग को ही प्रेफर किया क्योंकि भाग में देखो ज्यादातर चीजें आर का मान रखते, आर जो भी आता है जैसे 7 आता 7 × 7 रखते, फिर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करते। अब यहां इसको काटते हैं, देखो पहले चीज 4 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, देखो 2 से काटा 6 1 6 616, ये भी कट रहा है 77। अब ये देखो 11 से कट रहा है, 11 × 5 = 55, 11 × 6 = 66, 11 से 7 बार, 7 से 8 बार, तो ये काटा पिटी आप करोगे, टोटल कट गया 8 बचा, ये 3 ऊपर आएगा तो h बराबर 8 थी, ये 24, तो ये लो 8, h का मान आ गया 24, ठीक है। तो ये आप एक तो ये करोगे कि भाई ये कैसा भी हमें पूछे तो पहला इससे हम ये कर सकते हैं,
दूसरा देखो, अब जैसे एक तो ये भाग भाग का काम था, इसको भी लिखने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा होना चाहिए था पाई आर स्क्वायर का भाग देंगे, पाई आर स्क्वायर कटेगा, एच बाई 3 बचेगा, डायरेक्ट ये लिखते, इसमें 154 का भाग देंगे, डायरेक्ट काट के लिखते, 8 बार आएगा। ठीक है, एक एक मैंने काट के इसलिए बताया कि आप धीरे धीरे अभी सीख रहे हो इस चीजों को, तो आप जितना हो सके आराम से काटापेटी करोगे। पाई आर स्क्वायर का मान 154, तो आपके पहले भी ये बार बार आएगा ये चीजें, तो दिमाग में आ जाना चाहिए तुरंत की 7 आती है। अगर नहीं भी आ रही तो आप एक बार लिखो उस चीज को कि पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर बराबर 154, 22 से कटेगा 7 बार, 22 154, ये हो गया 7 गुणा 7 49, तो आर स्क्वायर बराबर 49 है, तो आर का मान कितना था आपने कहा 7, भाई स्क्वायर रहता है रूट हो गया। अब आर का मान है, एच का मान है, अब देखो आर और एच, तो मैं कहूं आर कितनी है 7, एच कितनी है 24, तो 7 24 से आपके दिमाग में कुछ आया तो आप कहोगे 7 24 से ट्रिपलेट होता है 25, ये क्या है एल का मान, सबसे बड़ा क्या होता है एल। वैसे देखो आर एस तो ये कन्फर्म क्या है एल है, तो अब ये सारी चीज आ गई हमारे पास। तो वक्र प्रश्न हमने निकाला, वो क्या आया, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान तो आपने कहा 25, वही आ गए, तो 550 मीटर स्क्वायर। इतना कपड़ा चाहिए टोटल, कपड़ा चाहिए इतना, तो 550 मीटर स्क्वायर। लेकिन वो कह रहा है जो कपड़ा मिल रहा है ना वो कितना 2 मीटर चौड़ा है, तो कपड़े का क्षेत्रफल किसके बराबर होना चाहिए, वक्र प्रश्न के क्षेत्रफल। तो आपने कहा कपड़े का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपको पता है कि कपड़ा है वो हमेशा लंबाई के हिसाब से मिलता है, उसकी चौड़ाई फिक्स रहती है, उसको काट पीट के सेट करोगे वो अब बाद का काम होता है। तो यहां हम बात करें, ठीक है, यहां हम बात करें कपड़ा, कपड़ा जब भी चौड़ाई फिक्स हो लंबाई हो, तो लंबाई और चौड़ाई होती है तो एल इंटू भी हो जाता है। तो मैं कहूं एल लंबाई हमें नहीं पता, चौड़ाई पता है 2, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको 550, 2 से सीधा सीधा काटोगे, ये लंबाई आ गई 275 मीटर। तो इस प्रकार से आप कपड़े की लंबाई ज्ञात कर सकते हो, जो आपके पास आई 275 मीटर। एक बार वापस इस प्रश्न को देखना, क्योंकि यहां बेलन व शंकु वाले प्रश्नों में आपको कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन देखने को मिलेगी आराम से, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको बता दूं फिक्स होती है ज्यादातर। जैसे 7 24 25 वाला है, अब देखो मैं इसको बार बार लिखता कि आर स्क्वायर बाय एल, तो वहां आ गया ना 7 24 25। एक मैं कहूंगा कि 154 वाला सबसे ज्यादा आता है, 154 616 7, तो ये 2 तो आएंगे, तो आप 1386 तीसरा होता है। अगर आप चाहो तो इन तीनों को ये भी दिमाग में रख सकते हो, नहीं रखोगे तो पूरा बार बार अलग करोगे, 2-3 बार ऐसे प्रश्न आएगा, तो आर का मान सीधा 7। यहां ये चीज आप पहले भी देख चुके हो कि यहां से या तो आर का मान उठा के इसमें रखो, या सीधा सीधा भाग दोगे तो भी एच का मान आएगा। आर एच का मान आने के बाद वक्र प्रश्न निकाला, और उसने क्या कहा, उसमें भी हमें कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा कैसा होता है, जब भी लंबाई चौड़ाई की बात होगी तो आयताकार, तो हमने कहा लंबाई गुणा चौड़ाई, वो क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो आप यहाँ पे आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे सकते हो। तो एक बार इसको वापस पुनः करके देखोगे भैया आप लोग, जहां तक नोट करने की बात है या तो आप इसे पॉज करके देख लो, ठीक है। अब अगला प्रश्न, जैसे ये प्रश्न है थोड़ा चेंज होता है। पहले जो प्रश्न देखे आपने वो यही प्रश्न थे जिनमें गुणा भाग जरूर था, लेकिन कोई 2 चीज देके तीसरी चीज पूछ रहा था। सिर्फ गुणा भाग के अलावा इसमें कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन आपको फॉर्मूले जरूर ध्यान होना चाहिए, क्योंकि वक्र प्रश्न पूछा था तो वक्र प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, संपूर्ण प्रश्न था संपूर्ण प्रश्न दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब देखो अनुपात की प्रश्न आ गया इसमें, एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या √3 अनुपात √2 है, ठीक है, और उनकी ऊंचाइयां √2 अनुपात √3 के अनुपात में है। तो इनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो मैंने कहा आयतन, पहली बात बेलन का नाम है तो आयतन किसका, बेलन का, सिलेंडर का, ठीक है, तो V1 लिख दूं, ठीक। दूसरा मैंने कहा आयतन शंकु का, नंबर 2 लगा दिया। बेलन का आयतन की बात कर रहा है, ये बेलन की बात कर रहा है, तो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु के आयतन की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात तो यहां तो R1 1 R2 H2, ठीक भाई, त्रिज्या और ऊंचाई तो चेंज होंगी, कोई दिक्कत नहीं है।
पाई से पाई काटा, पहला काम। ये बट्टा 3 है, ये ऊपर जाएगा। अब वैल्यू रखते जाओ, v1 बट्टा v2, आयतनों का जो अनुपात है वो क्या आया, r1 का स्क्वायर। देखो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात √3 अनुपात √2, तो मैं कहूं √3 का स्क्वायर बटा r2 कितना, √2, तो √2 का स्क्वायर गुणा उनके ऊंचाई है √2 अनुपात √3, तो ये जो ऊंचाई है बेलन की वो √2, ये है √3, ऊपर गुणा में क्या चला गया 3, बस आ गया। अब हल करना है, गुणा भाग करने, गुणा भाग आप आराम से करोगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलो हम खुद ही करते हैं। यहां पे √3 का स्क्वायर 3 गुणा √2 गुणा 3, √2 का स्क्वायर 2 गुणा √3, तो यहां पे देखो 3 3 9। अगर देखो यहां आपको ऑप्शन भी देखने, अभी तो यहां पे जैसे ऑप्शन नहीं दे रखे, लेकिन ऑप्शन इस प्रकार से दे रखे, मान लो कि अंडर रूट का मान जो है जैसे बट्टे में ये नहीं हो, अभी जैसे मैंने कहा कि 3 3 9 √2 है अनुपात 2 √3 है, ये ऑप्शन में ना हो, ये ऑप्शन में ना हो तो कुछ और होगा, तो कुछ और होगा। तो कैसे, जैसे आपने पहला कहा, जैसे मैंने यहां पे देखो, आप अलग अलग ध्यान से देखोगे कि ये नहीं है, तब क्या करेंगे, अगर ये है तब तो ठीक है, वरना आप देखो 3 को क्या लिखते हो, √3 गुणा √3, तो एक बार ये कटेगा, क्या बचेगा √3, √2 से 2 कटेगा √2, क्योंकि 2 को क्या लिखते हैं, √2 गुणा √2, ये लिख सकते हो। तो ऊपर देखो क्या आया, 3 √3 बटा √2, तो आपका दूसरा आंसर हो जाएगा 3 √3 अनुपात √2। इन दोनों में से जो भी आपका आंसर ऑप्शन में हो वही आपको जवाब देना है, ज्यादा इसमें और ऐसा नहीं कि हम अपनी तरफ से कुछ अलग से लगाएं। तो यहां पे आसानी से आप इनका जवाब दे सकते हो। जहां तक मेरी बात है, समझ गए होंगे भाई ये चीज। देखो यहां पहली चीज तो या तो ये काटते नहीं, देखो मैं इससे पहले वापस एक बार ले जाता हूं वापस आपको, जो आपको ये चीज समझ में आए, जो सबसे खास मैं समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लो कि ये डायरेक्ट 3 3 9 √2 अनुपात 2 √3 ये आ रहा है तब तो ठीक है, अगर नहीं दे रहा है तो क्या करें। तो आपको पता है कि भाई 2 जो होता है वो √2 गुणा √2 होता है, 3 जो होता है वो √3 गुणा √3 भी लिख सकते हो। तो मैं एक 3 को लिख दूं, √3 गुणा √3 लिख दिया इसको, बाकी ऐसा कैसा गुणा 3, एक को पढ़ा नहीं तो कोई एक ही काटना है, मैं तो 2 क्या लिखेंगे, √2 गुणा √2 गुणा √3। ठीक है, तो यहां देखो √2 से √2 गया, √3 से √3 गया, अब और कुछ कट सकता है, नहीं कट सकता। तो ऊपर क्या है 3 √3, नीचे क्या है √2, तो ये हो गया अनुपात 3 √3 अनुपात √2। अगर वो का वो आंसर मिल रहा था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो कम चांस है, चांस इसके हैं, तो खोल के तो काटो, काटने के बाद जो आंसर है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां सिर्फ गुणा भाग है इसमें भी, बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि आप यहाँ पे कर नहीं पाओ। पहली चीज कि इनके आयतनों का अनुपात पूछा है, आयतन क्या होता है, तो आपने कहा पाई r स्क्वायर एच, तो होता है बेलनकर शंकु का होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच। अब देखो पाई से पाई तो कटेगा ही, लेकिन त्रिज्या और ऊंचाई अलग अलग है। देखो इनके आधार की त्रिज्या है √3 अनुपात √2, तो यानी r1 जो है वो √3 है, r2 जो है वो √2 है, h1 जो है √2, h2 क्या है √3। तो हमने वैसा वैसा √3 का स्क्वायर बटा √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर नहीं, एच तो एच जाएगा और √3 ये लिख दिया। ये बट्टे में 3 था, कहां जाएगा ऊपर, तो ऊपर भेज दिया। तो इसको सिंपली खोल के लिखा और फिर काट लिया। चाहे आप इसको √3 का स्क्वायर तो √3 गुणा √3 डायरेक्ट लिख रहे थे, ये √2 ये 3, ये √2 गुणा √2 और ये √3, फिर काटते हैं वही आ जाता है, ये लिखने की जरूरत ही नहीं थी हमें। तो जहां तक मेरा मानना है इसको आप आसानी से जवाब दे सकते हो भाई। अगला देखो भाई प्रश्न, किसी शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और उसके आधार का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। वही कर चुके हैं पहले वैसे भी, तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे यहां पे यही प्रश्न किया था, देखो ये रहा एक प्रकार, तो ठीक है, इसमें और इसमें कोई फर्क है, तो आपको हो गया नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहां भी वही चीज पूछी है, वो का वही पर्सन ही वही है। फिर दूसरा अगर अपन बात करें तो ऊंचाई 24 आधार का, चल ये रहा, इसमें थोड़ा बढ़ा के और दिया था कि देखो यहाँ पे ऊंचाई निकालनी पड़ती है, यहाँ तो दे रखी है उसमें तो ऊंचाई और ये दे रखा है और वक्र पृष्ठ आ जाता है 550। तो इस पर्सन को करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये पर्सन वो का वही पर्सन है जो पीछे आ चुका है भाई। अब अगला देखो, अगला प्रश्न और भी अच्छा है जो आप देख रहे हो सामने। ये देखो, किसी शंकु के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल और इसके आयतन का संख्यात्मक मान बराबर। ये संख्यात्मक मान बराबर क्यों बोलता है? क्योंकि वक्र पृष्ठ जो होता है वो तो होता है जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर में, और आयतन होता है मीटर क्यूब में, यानी मात्रक क्या होते हैं अलग अलग, तो मात्रक कभी बराबर नहीं हो सकते इन दोनों के। तो यहां जो संख्यात्मक मान यानी जैसे संख्यात्मक वैल्यूज आएगी वो बराबर आ रही है। ये कह रहा है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसके आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है यदि शंकु की ऊंचाई h है, शंकु की ऊंचाई क्या है h, और त्रिज्या r है, तो 1/h² + 1/r² का मान ज्ञात करो। देखो ये चीज बहुत अच्छी है कि इस प्रकार के प्रश्न अगर आपके दिमाग में आते हैं, पहले इस प्रकार का अगर प्रश्न दे देता है तो किस प्रकार से करें। तो आप सबसे पहले देखो कि दिया क्या है कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और इसका आयतन जो है वो क्या है बराबर। अब मैं कहूं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने कहा पाई r l बराबर दिया है। आयतन क्या होता है, तो आपने कहा 1/3 पाई r²h, यही होता है भाई। ठीक है, ये आपके दिमाग में यहाँ पे आनी चाहिए कि भाई यहाँ ये चीज हमें यहाँ पे दी गई है। चलो ठीक है, अब काटा पीटी करके कोई न कोई संबंध हमें यहाँ पे निकालना होगा। अब देखा यहाँ पे काटे तो पाई से पाई गया, एक आर से काटो तो एक आर चला जाएगा। देखो आर काटने के बजाय मैं इसको ये लिखता हूं, ये 3r × l बराबर 1/3। इसको r गुणा r लिख दो जो काटने में दिक्कत नहीं हो आपके, r से r गया तो l बराबर जो है आ गया r × h/3। ये संबंध आ गया हमारे पास जो लाइन बोली। लेकिन r h l में तो संबंध हमें पहले से पता है कि नहीं है? तो आपको दिमाग में हाँ पता है। क्या संबंध होता है भाई? तो आपने कहा l² बराबर r² + h², ये होता है। l का मान आपके पास है, रखो। तो आपने कहा देखो वहां r और h है इसलिए मैंने लिखा RH/3 का स्क्वायर बराबर r² + h²। तो ये क्या हो गया r² h²/9 बराबर r² + h। अब एक बात बताओ, ये r² h² ऊपर है, यहां तो नीचे दे रखे हैं, तो इसमें हम पूरे में r² h² का भाग देंगे। तो भाग देने पर अब देखो भाग दें तो मैं कहूं r² h²/9 तो था ही, r² h² का भाग दे दिया बराबर, इधर भी भाग देंगे, r² में भी आपने भाग दिया r² h² का, प्लस h² में भाग देंगे r² h² का। देखो सब में भाग दिया है क्योंकि भाग जब देंगे तो एक पद में तो दे नहीं सकते, सभी में देंगे। तो देखो यहाँ r² से r² गया, h² से h², क्या बचा 1/9। ये देखो r² से r² गया 1/h², प्लस h² से h² गया क्या 1/r²। तो यहां देखो 1/h² + 1/r² क्या हो गया 9, 1/9। अब देखो पर्सन आपके सामने है, पर्सन बहुत ही अच्छा है, ऐसा नहीं कि इसमें सीधा सीधा उल्टा सीधा कुछ है, सीधा सीधा पर्सन आपके सामने दिया गया है। पर्सन सुनना वापस क्या है कि वक्र पृष्ठ और इसके आयतन का संख्यात्मक मान बराबर है। वक्र पृष्ठ यानी पाई r l और आयतन होता है 1/3 पाई r² h, ये बराबर दिए। तो हमने कहा पाई से पाई कटेगा, एक r कटेगा, तो l बराबर आ जाएगा r × h/3। तो ये तो हमें पता आ गया। इस जो संबंध दिया उससे हमें r l h में क्या संबंध बता, तो आप दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि l² बराबर r² + h², ये हमें पता है।
ये पता है, तो हमने कहा भाई यहां हमें पता है कि L बराबर आर एच है, क्योंकि देखो L तो इसमें दिया ही नहीं, R और H के अलावा कुछ दिया नहीं था। ऑप्शन में मान देगा 1/9 1/3 ऐसे दे रखे, ऑप्शन इसमें लिखे नहीं खैर पर, लेकिन आपको पता लग जाएगा देखते ही कि 3-4 संख्या, L कहीं आ ही नहीं रहा, तो L की जगह उठा के हमने रखा RH/3 का मान, तो ये रखा तो स्क्वायर है, R स्क्वायर H स्क्वायर बटा 9 हो गया, इधर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ऐसा कैसा। अब हमने देखा हमें चाहिए 1/H स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर, यहां R स्क्वायर H स्क्वायर ऊपर है और इधर भी R स्क्वायर H स्क्वायर, तो तुम्हें पूरा R स्क्वायर H स्क्वायर का भाग इधर तो कट जाएगा, इधर R से R कटेगा तो 1/H स्क्वायर और 1/R स्क्वायर, इसलिए मैंने R स्क्वायर H स्क्वायर का कह दिया भाग दिया तो पूरे में अलग अलग लिख दिया। अभी तो वैसे तो आप सीधा लिख सकते थे 1/9 बराबर 1/H स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर, लेकिन मैंने अलग अलग लिखा क्योंकि आप काटा पीटी करके समझ सको। तो यह 1/9 बराबर 1/H स्क्वायर प्लस 1/R स्क्वायर, यही इसी का मान पूछा था क्या, 1/9, बस आ गया आपका जवाब। इन क्वेश्चन की जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही बढ़िया रहेगा भाई। अगला प्रश्न इसका और करते हैं, जिससे और भी चीजें आपके सामने आए कि भाई आयतन में, यहाँ पे शंकु में और क्या क्या पूछ सकता है। तो अगला प्रश्न और करो, देखो आप, एक ठोस लंबवर्तीय शंकु का आयतन 600 पाई, आयतन दिया 600 पाई घन सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास देता है, तो आपके दिमाग में त्रिज्या आनी चाहिए भाई, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, ठीक है। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्र, टोटल सरफेस एरिया पूछा भाई यहाँ पे, तो यहां देखो आयतन वॉल्यूम, पहली चीज क्या दिया था आपने कहा 1/3 पाई R स्क्वायर H, इसका मान दिया है कितना 600 पाई, ठीक है। और आधार का व्यास दिया तो त्रिज्या उसकी आधी हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी उसकी आधी, तो R बराबर आपको दिया है 15, 30 की आधी 15, ठीक है। को टोटल सरफेस एरिया पूछा क्या है, टोटल सरफेस एरिया जो क्या होता है भाई पाई R प्लस L, पाई R प्लस L, यही होता है। चलो ठीक है, अब हमने वही तरीका कि जो दिया है उससे हमें R और L के मान निकाले, वहां रखे मान आ जाएगा। तो देखो पहली चीज पाई से पाई कट गया, देखो ऐसे प्रश्नों में पाई का पूरा ही मान दे देता है, ऑप्शन में से आपने पीछे भी देखा था। R का मान 15 रखा, तो 1/3 15 के स्क्वायर 15 गुणा 15, H बराबर 600, 3 से काटा 5 बार, ठीक है। अब ये सीधा भाई भाग में जाएगा, सीधा ही काट लो, 15 चौके 60, 5 चौक 20, 8 बजे, तो H बराबर आ गया 8, R बराबर 15। अब मुझे एक बात बताओ, 8 15 के नाम से ट्रिपलेट बोला था मैंने, तो आपके दिमाग में आएगा 8 15 और 17। देखो मैंने फिर से कह रहा हूं, वही चीजें काम आती हैं बार बार। अब देखो ये क्या है R, ये क्या है H, और सबसे बड़ा क्या होता है L, तिर्यक ऊंचाई, तो 17। अब आप चाहो तो पूरा लिखो कि भाई नहीं मैं तो पूरा लिखूंगा कि L का मान मैं तो पूरा निकालूंगा, L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, तब जाके आएगा। चलो कोई नहीं, अगर आप वैसा नहीं करना चाहो तो पूरा लिखोगे, L का मान जो होता है L स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। तो ये 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, ये 9 289। अब बताओ 289 किसका स्क्वायर था, आप कहोगे 17 का, तो ये लो L बराबर आ गया 17। भाई स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट करेंगे, 289 का अंडर रूट होता है 17, तो 17 आ गया L का मान। वैसे यहाँ सीधा आ रहा था तो मन भी नहीं करेगा आपको कैलकुलेशन करने का। सीधी सीधी बात है कि जब भी ये ट्रिपलेट याद होंगे प्रश्न कुछ हद तक आसान हो जाएगा, कुछ हद तक बहुत हद तक आसान हो जाएगा, बहुत हद तक क्या हो जाएगा आसान। चलो ठीक है, अब हमें पूछा टोटल सरफेस एरिया, तो पाई को पड़ा रहने दो, अगर ऑप्शन में दिया हो तो लास्ट में गुणा करना, लेकिन इसमें नहीं दिया था, जैसे यहां पाई का है तो वहीं भी पाई का मान ही मिला है, ठीक है। R का मान तो आपने कहा 15, R प्लस L, R कितने 15 प्लस 17, भाई L का मान कितना 17, तो पाई गुणा 15 गुणा 32, तो पाई 15 दूनी 30 का 0, 15 × 45 और 3 48, तो ये आ गया 480 पाई। ये आपका टोटल सरफेस एरिया जो हमारा आंसर होगा भाई। तो जहां तक वो बात है कि वही का वही हमने किया वापस से
कि उसी प्रकार कुछ अलग से नहीं किया कि जो दिया वो लिखा, जो भी दिया है। जैसे यहाँ पे आयतन दिया तो आयतन लिख दिया, त्रिज्या व्यास दिया तो त्रिज्या लिखी। व्यास तो पता है कि त्रिज्या का दुगुना होता है, त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या कितनी 15 ये लिख दिया। हमसे पूछा क्या है कि टोटल सरफेस एरिया निकालो, टोटल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्र क्या होता है, पाई आर, आर प्लस एल। तो हमने कहा ये हमसे पूछा, यहाँ पे एल चाहिए, आर तो हमारे पास है, और दिया क्या, इसका मतलब एच निकल जाएगा, आर और एच की सहायता से एल निकलेगा। अब या तो यहां आर और एच आने के बाद में आप तुरंत ट्रिपलेट याद करो कि 8 15 17 का, 8 15 के साथ का तो 8 15 और 17, तो सीधा 17 आएगा। अगर दिमाग में नहीं है तो फिर हम पूरा लिखेंगे कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर मान निकाल के रखा तो यहां पे अपने पास आंसर आ गया भाई। ऐसा नहीं कि कोई यहां पे दिक्कत आएगी आपको अलग से। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार के प्रश्न को हल कर लोगे भाई। कुछ और प्रश्न भी करते हैं, और जब अगला प्रश्न लिखूं तो अब आप एक बार स्वयं हल करके देखें, पहले खुद हल करें उसके बाद में आगे बढ़े। पॉज कर लेना कि जैसे प्रश्न है ही आपके सामने, पॉज कर लेना। अगर नहीं दिख रहा तो मैं बोल रहा हूं कि किसी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई को 2 गुना कर दिया जाए तब आयतन कितने गुना हो जाएगा। त्रिज्या और ऊंचाई को 2 गुना, यानी एक बात हो, त्रिज्या भी 2 गुनी और ऊंचाई भी 2 गुनी। तो एक बात था ना छोटी सी, आर पहले अगर 1 थी तो 2 गुनी 2 होगी ना, डबल होगी तो आर का स्क्वायर 4 हो जाएगा 2 गुना। ऊंचाई भी 2 गुनी, तो एच 1 थी तो 2 हो जाएगी, तो 4 दूनी 8, 8 गुना हो जाएगा सीधा सीधा। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर देखो मैं सीधी सी बात करता हूं, आपको आयतन की बात करा ना तो आपके दिमाग में आया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसकी बात हो रही है। तो 1/3 भी चेंज नहीं होता, पाई भी चेंज नहीं होता, ये 2 गुना किया है। क्या किया है, 2 गुना। आप जानते हो 2 गुना करते ही हमें पता है 2 का स्क्वायर इतना हो जाएगा, ये भी 2 गुना किया तो ये भी 2, तो 4 गुणा 2 यानी क्या हो जाएगा 8 गुना। तो ये तो सीधी सीधी सोचने की बात है, हम कह सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं भी करो तो आप कह सकते हो कि ऐसे में हम अनुपात ले लें। अनुपात लेंगे, पहले 1 रखेंगे, बाद में मान लो 15 आ गया तो 15 गुना, अगर पहले 1 है और 7 है तो 7 गुना हो गया, ठीक है। तो अनुपात ही ले लो ना, झंझट ही खत्म। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे पहले और अब, ठीक है। पहले त्रिज्या थी वो मैंने मानी 1, अब त्रिज्या 2 गुनी कर दी तो क्या हो गई 2। पहले ऊंचाई पहले 1 थी, अब क्या हो गई, तो आपने कहा अब 2 गुनी कर दी तो 2। आयतन V1 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो देखो पाई बाई 3 आएगा इसका मान तो भाई, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 ही रहेगा। सॉरी भाई, इधर V2। अब आयतन, अब आयतन का आपके दिमाग में आएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आर कितनी है 2, तो 2 का स्क्वायर गुणा एच कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 पाई बाई 3। तो या तो आप सीधा सीधा कह सकते हो आर पाई बाई 3 का कितने गुणा हो गया, 8 गुणा हो गया। यहां पे क्या लिखा है भाई, सीधा सीधा 8 लगा आगे तो 8 गुणा हो गया। या फिर आप कह सकते हो, 2 तरीके से कह सकते हो, इनका अनुपात ले लें। पाई बाई 3 था पहले, अब क्या हो गया 8 पाई बाई 3। पाई बाई 3 से पाई बाई 3 गया, यानी 1/8, यानी पहले 1 था ना तो अब क्या हो गया 8। तो क्या कह सकते हो 8 गुना, ठीक है। या फिर इसके जस्ट बाद आप ये भी कह सकते हो कि हमने कहा पहले को n गुणा हुआ, और पहले का n गुणा हुआ तो अब का आ गया, ठीक है। पहले कितना है पाई बाई 3 गुणा किया n से, तो अब कितना है 8 पाई बाई 3। पाई बाई 3 से पाई बाई 3 का n का मान कितना आ गया 8, यानी कितने गुणा है 8। तो आप किसी भी तरीके से अनुपात लेके करो, चाहे बिना अनुपात के करो, आपकी इच्छा है, जैसे आप चाहो इसका जवाब दे सकते हो भाई। जैसे इस प्रश्न को चाहो कर सकते हो। एक और प्रश्न लेते हैं भाई यहाँ पे अनुपात से संबंधित। क्या कह रहा है देखो, 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात 5:4 है। आयतन का अनुपात यानी V1/V2 क्या दिया है 5/4। उनके व्यास का अनुपात, आपको पता होना चाहिए व्यास का जो अनुपात होता है वही त्रिज्याओं का होता है। क्यों, क्योंकि व्यास का आधा, तो 5/2 करूं अनुपात 4/2 करूं तो ये 2 से 2 कट जाता है। तो आपके दिमाग में जो व्यास का अनुपात है वही त्रिज्या का अनुपात है, ठीक है। उनकी ऊंचाइयों का अनुपात। अब एक बात तो, मैंने कहा शंकुओं के आयतन, तो V1/V2 पहले शंकु का आयतन बटा दूसरे शंकु का आयतन बराबर 5/4 दिया है। चलो ठीक है, शंकु का आयतन था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होता है। तो पहले शंकु के लिए R1 H1, दूसरे के लिए
1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो ये सेकंड वाले की बराबर में 5/4। तो 1/3 पाई से 1/3 पाई तो कटेगा ही कटेगा, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं है। R1 कितना है, तो आपने कहा 5, R2 कितना है 4, तो 5 का स्क्वायर गुणा H1 बटा R2 कितना है, तो आपने कहा 4, तो 4 का स्क्वायर गुणा H2 बराबर 5/4, 5/4। तो यहां तक जहां तक मेरा मानना है कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ये क्या है, 5 का स्क्वायर 25 गुणा H1 बट्टा 4 का स्क्वायर 16 गुणा H2 बराबर 5/4। ये 5 से काट दे सीधा ही भाई, 5 एकम 5, 5 5 25, या फिर आपने कहा H1 बट्टा H2 ही चाहिए हमें, तो इधर पहले से क्या है 5/4 गुणा में ये 16 कहां जाएगा ऊपर, ये 25 ऊपर है, कहां आएगा नीचे, यानी क्या है 4/5। ये लो H1 बटा H2 जो आपका आया, ये लो बटा H2 वो आया 4/5, यानी H1 अनुपात H2 है वो है आपका 4:5। अब देखो यहां वापस से सुनना कि उनके आयतनों का अनुपात दिया, आयतन क्या V1 बटा V2। अब देखो आप चाहे इसको ये न लिखो, ये लिखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले शंकु की बात करो तो R1 H1, दूसरे की बात करो तो R2 H2, ठीक है, बराबर 5/4। ये ना लिखे, ये सीधा भी लिख सकते थे। अब हमें यहां पे दे रखा है कि उनके व्यासों का अनुपात, आप कहोगे व्यास का जो अनुपात होता है वही त्रिज्या का होता है, यानी यहां त्रिज्याओं का अनुपात भी यही होगा। तो क्या 5:4, यानी R1 5 है तो R2 कितनी है 4, तो 5 का स्क्वायर बटा 4 का स्क्वायर, ये 25 ये 16, बाकी ऐसा कैसा लिखा है 25 भाग में आएगा, 16 ऊपर गया, काटा 4/5, यानी यहां पर जो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात आया वो आया 4:5। तो जहां तक मेरा मानना है इस प्रकार से प्रश्न को कर सकते हो आप आराम से। तो ये थे हमारे शंकु के क्वेश्चन। अगली क्लास में हम कुछ गोले के क्वेश्चन लेंगे और इनको भी ध्यान से पढ़ें, अच्छे से करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।